नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भाई साहब, आईपीएल 2025 में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं या हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी कहानियां बुनी जा रही हैं, पर्दे के पीछे कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनके बाद हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत का मुंबई में नाम आएगा। ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुंबई इंडियंस में खलबली मची हुई है, किन 4 खिलाड़ियों को रखा जाएगा, किन को नहीं रखा जाएगा। ईशान किशन की रकम भी बहुत ज्यादा है, ईशान किशन को 16 करोड़ रुपए से ज्यादा मुंबई इंडियंस देती है। ऐसे में जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस अपने पर्स को सुधारने के लिए जरूर सोचेगी कि किस तरीके से एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए। एक तीर से 2 निशाने का मतलब क्या है? विकेट कीपर भी मिल जाए और आपको कैप्टन भी मिल जाए, जो फ्यूचर का बेहतर कैप्टन हो। ऋषभ पंत विकेट कीपर भी है और ऋषभ पंत कैप्टन भी है। ऐसे में ऋषभ पंत को ऊपर मुंबई इंडियंस बड़ा दांव लगा सकती है। अब आप सोचेंगे कि भैया कप्तान तो मुंबई इंडियंस में 2-2 है, कप्तान 2-2 क्यों 3-3 है? सूर्य कुमार यादव भी है, हार्दिक पांड्या भी है, रोहित शर्मा भी है। तो उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं और ऋषभ पंत कैसे मुंबई इंडियंस में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का एक बयान वायरल हो रहा है। बयान ये है कि एक वीडियो के दौरान, जवाब के दौरान ऋषभ पंत से एक सवाल पूछा गया था कि आप अगर ऑक्शन में आते हैं तो क्या होगा। तो ऋषभ पंत ने इसके जवाब में कहा कि अगर मैं ऑक्शन में आता हूं तो मुझ पर कितनी रकम लगेगी बताइए। तो फैंस ने भाई साहब बड़ी बड़ी बातें की कि ऋषभ पंत पर तो 20 करोड़ लगेंगे, 25 करोड़ लगेंगे, आप तो सुपरस्टार हैं, आप महान हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या वास्तव में ऋषभ पंत ऑक्शन में आएंगे? अगर ऑक्शन में आएंगे तो कहां जाएंगे और मुंबई इंडियंस में कैसे जा सकते हैं, क्या समीकरण बनते नजर आए? तो चलिए उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, मुंबई इंडियंस में ऋषभ पंत की चर्चा हो रही है, उसको लेकर तो हम बताएंगे ही बताएंगे। ईशान किशन को लेकर क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस ईशान किशन को इस बार रिटेन करेगी? क्योंकि बहुत मोटी रकम देती है, 16 करोड़ से ज्यादा रकम ईशान किशन को दी जाती है और ईशान किशन उतना बेहतर, उतना पिछले कई सालों की अगर मैं बात करूं उतना परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। टीम इंडिया से भी इस वक्त बाहर है। रोहित शर्मा भी ऐसा कहा जा रहा था कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के खेमे के खिलाड़ी हो गए हैं, हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने चले जाते थे, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस ईशान किशन को इस बार रिटेन करेगी? अभिषेक, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऋषभ पंत मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ सकता है। इसकी अपनी वजह भी है। ईशान किशन की जहां तक बात है तो उनका एक सस्टेनेबिलिटी इशू है। हाँ। वो कभी खेलते हैं, कभी बिग बॉस में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो ये एक इशू है। दूसरा उनके साथ इशू है, अभी एक खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा वाली जो आपने बात की थी कि मुंबई चक्री में फंस गई है, उनको कितने रुपए देगी। अगर मुंबई वो छोड़ते हैं टीम, ऑक्शन में जाते हैं, तो उनके साथ साथ 4 खिलाड़ी भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें ईशान किशन का भी नाम आता है कि वो भी छोड़ सकते हैं। दूसरा आपने ये भी कहा कि वो हार्दिक पांड्या खेमे के भी हैं, तो ये भी नहीं पता चलता किस खेमे के हैं। कभी इधर कभी वो डमाडोल स्थिति, जैसा प्रदर्शन में डमाडोल स्थिति थी उसी तरीके से खेमेबंदी में भी डमाडोल स्थिति। ऐसा माना जाता था, मैं बता दूं आपको, कि जब ईशान किशन बाहर हुए थे, बीसीसीआई उनसे नाराज हुई थी, राहुल द्रविड़ ने उनसे बोला था, उस वक्त रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान थे। तो ऐसा माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि क्योंकि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के, उस वक्त ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी चले गए थे, वहां भी देखी गई थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के खेमे के हैं, रोहित शर्मा के खेमे के अगर होते तो कप्तान तो देखिए 100 सिफारिश लगाई देता है कि चलिए कोई बात नहीं, द्रविड़ साहब दे दो मौका। तो ईशान किशन क्योंकि रोहित शर्मा के खेमे के नहीं थे, हार्दिक पांड्या के खेमे में चले गए थे, तो इसीलिए उनकी नाराजगी थी, ऐसा माना जा रहा था। हाँ, वो बात भी है। और ईशान किशन अगर छोड़ते हैं तो मुंबई इंडियंस को मुझे लगता है उनको छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत मोटी रकम देती है। मोटी रकम, उससे दूसरे को लेंगे। दूसरी बात है कि ईशान किशन अगर जाते हैं तो ऋषभ पंत पर ऑक्शन लगा सकती है। क्योंकि ऋषभ पंत, जैसे आपने कहा कि विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, कप्तान भी हैं, और तीसरी बात धांसू बल्लेबाज ईशान किशन की तरह उसी आतिशी व्यापारी खेलते हैं। और उनके रहने से टीम का संयोजन एक खुशनुमा होता है और एक लीड करते हैं। हाल के दिनों आपने देखा है कि जो किस तरह का प्रदर्शन रहा है, उनको टीम को एक तरह बैटिंग में मतलब रिलायबल एक बल्लेबाज की तौर पर उभरे हैं। उनमें जो द्रविड़ जब कोच थे, फिर गंभीर आए हैं, उन्होंने एक तरीके से हिट के साथ साथ रोकना भी सीखा है और एक तरीके टीम को संभालना भी सीखा, मुश्किल परिस्थिति उबारना भी, एक संकट मोचन की भूमिका में करके आए हैं।
तो ये 3-4 चीजें मुंबई इंडियंस को बहुत जरूरत है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक संकट मोचन की जरूरत है। बिल्कुल, ऋषभ पंत वो संकट मोचन साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ वो कप्तान भी है, मुंबई इंडियंस को दिल्ली कैपिटल्स को पिछले साल 6वें नंबर पर लेकर के आया था। एक अच्छा रिकॉर्ड भी 110 मैच का है, 18 शतक मार चुके हैं, 1 शतक भी लगाया है, तो एक अच्छा रिकॉर्ड भी है। तो संयोजक ऋषभ पंत जो है ना वो सुधार सकते हैं। ईशान किशन रिलीज करने मुझे नहीं लगता है कि मुंबई इंडियंस को कोई दिक्कत होगी। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि ईशान किशन को, क्योंकि 16 करोड़ है भैया, बहुत मोटी रकम है। कोई छोटे मोटी रकम में होते तो चलो रख लो, इतना बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन 16 करोड़ में आपको दूसरा खिलाड़ी मिल जाएगा, और ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा जो आपके लिए 3-3, 4-4 काम करेगा। अब यहां पर देखिए ईशान किशन को, ऋषभ पंत की चर्चा क्यों हो रही है? ऋषभ पंत की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुंबई इंडियंस को पता है कि हार्दिक और रोहित वाला मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। ऐसे में मुंबई इंडियंस हार्दिक और रोहित वाले विवाद से निकलने के लिए किसी तीसरे खिलाड़ी पर दाव लगा सकती है, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि अगर रोहित को रिटेन कर लिया और हार्दिक को नहीं किया तो मामला गड़बड़, हार्दिक को कर लिया रोहित को नहीं किया तो मामला गड़बड़, दोनों को कर लिया तो पर्स बिगड़ जाएगा, फिर बाकी खिलाड़ियों को कैसे खरीद पाएगी मुंबई इंडियंस। तो यहां पर मामला यह फंस रहा है, और दोनों को ही 18-18 करोड़ रुपए में करना पड़ेगा। यह भी मैं बता रहा हूं आपको, अगर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा रिटेन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों को 18 में ही करना पड़ेगा, मुंबई इंडियंस को रकम दोनों को बराबर देनी पड़ेगी। यह भी सबसे बड़ी बात है। तो अगर दोनों को बराबर रकम देते हैं तो जसप्रीत बुमराह को भैया कम क्यों मिले? वो तो बड़े सुपरस्टार है। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव को कम मिले, वो तो टीम इंडिया के कप्तान है। तो मामला यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह हो सकता है कि रोहित को भी बाहर निकाल दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, हार्दिक को भी रिलीज कर दिया जाए, और इस विवाद को खत्म करने के लिए ऋषभ पंत पर दाव लगा दिया जाए। ऋषभ पंत एक विकेट कीपर भी हैं, उनके ऊपर कप्तानी का भी भरोसा जताया जा सकता है। ऋषभ पंत से सूर्या की भी अच्छी बनती है, ऋषभ पंत से बुमराह की भी अच्छी बनती है, टीम का संयोजन भी बन जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएगा। फैंस को भी ऋषभ पंत अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं, मुंबई इंडियंस के फैंस भी पसंद करते हैं। तो जो मुंबई इंडियंस के इस वक्त खेमे में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, फैंस जो नाराज है, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के आने से वो नाराजगी खत्म हो सकती है। क्या लगता है? बिल्कुल नाराजगी खत्म हो सकती है, और ऋषभ पंत एक इतने सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं और टीम के कप्तान भी हैं, वो इसी तरीके से आधी रात को उठ करके इस तरह का ट्वीट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बीट चाहते होंगे, अपने भाव चढ़ाना चाहता है। आई सच आई एम अवेलेबल फॉर ऑल, उन्होंने ये कह दिया एक तरीके से। उन्होंने एक संकेत दिल्ली कैपिटल्स को भी दे दिया है कि जो है मैं जाना चाहता हूँ यार, मेरी बोली बढ़ाओ। तो ये उन्होंने आधी रात को दिया, आधी रात का झटका। और हालांकि फैंस उनके जो ट्वीट है कि आई विल बी सोल्ड तो हाउ मच, तो उन्होंने फैंस उनको कह रहे हैं अनमोल, तो ये अनमोल दूसरी टीमों के लिए साबित हो सकते हैं। वो चाहेंगे कि जाए, मुंबई इंडियंस का एक लंबा इतिहास है, सबसे ज्यादा पैसे भी देती है, फैसिलिटीज भी दे सकती है, तो वो खुशी खुशी जाना चाहेंगे। क्योंकि उनके टीम का संयोजन भी मुंबई इंडियंस का एक तरीके से जीत का इतिहास जो है, दिल्ली कैपिटल्स जीत नहीं पा रही है, तो वो चाहेंगे कि जिताऊ टीम का हिस्सा बने, उसका नेतृत्व करें। अगर रोहित शर्मा और बड़े फ्रेंचाइजी भी है मुंबई, फ्रेंचाइजी भी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में संयोजन बन सकता है? ऋषभ पंत क्या मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर बन सकते हैं? और अगर हां तो मुंबई इंडियंस के लिए कैसा रहेगा? अगर ऋषभ पंत मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन जाए तो कैसा रहेगा? कमेंट करके बताइएगा। और क्या रोहित और हार्दिक के विवाद को सुलझाने के लिए मुंबई को इस तरीके का फैसला लेना चाहिए? यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।